तमिलनाडु में इस समय एक नई बहस शुरू हो गई है। ये पूरा मामला सीएम स्टालिन के उस बयान जब शुरू हुआ जब सीएम स्टालिन ने कहा कि नए जोड़ों को 16 से 16 बच्चे पैदा करना चाहिए। ऐसे में अब बीजेपी उन पर हमलावर है और सीएम स्टालिन के इस बयान पर चर्चा तेज हो रही है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि नवविवाहित जोड़े 16 बच्चे पैदा करें। एमके स्टालिन ने कहा, कलैग्नार ने बहुत पहले फिल्म पराशक्ति में एक संवाद लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था, हम मंदिरों के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि मंदिरों के भयानक पुरुषों का शिविर बनाने के खिलाफ है। हमारी आबादी कम हो रही है, जिसका असर हमारी लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा। इसलिए हम 16 से 16 बच्चे पैदा करें। स्टालिन ने कहा, पहले बड़े बुजुर्ग ने नवविवाहित जोड़ों को 16 तरह की संपत्ति हासिल करने का आशीर्वाद देते थे, लेकिन अब इसके बजाय 16 बच्चे पैदा किए जाए। जब बड़े बुजुर्ग कहते थे कि तुम 16 संतानें प्राप्त करो और समृद्धि जीवन जियो, तो इसका मतलब 16 संतानें नहीं, बल्कि 16 प्रकार की संपत्ति थी। लेकिन अब केवल पर्याप्त संतान होने और समृद्ध जीवन जीने का आशीर्वाद दिया जा रहा है। बता दें कि सीएम स्टालिन के इस बयान के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई। बयान को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सच्चे भक्त डीएमके सरकार द्वारा मंदिरों के रखरखाव और संसाधनों को सुव्यवस्थित करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं, लेकिन कुछ लोग भक्ति को मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग परेशान हैं और हमारी सफलता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। स्टालिन से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी उम्रदराज आबादी को लेकर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने दक्षिण भारत राज्यों के परिवारों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि युवा आबादी को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया जाए। चंद्रबाबू नायडू ने यहां तक कह दिया कि सरकार केवल 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए पात्र बनाने का कानून लाने की योजना बना रही है।